तो रियल नंबर जो आपका सब डिवाइड होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अगर बात की जाए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ये दोनों के दोनों ही रियल नंबर होता है। और जो रेशनल नंबर होता है उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज अ इंटीजर एंड सेकंड वन इज अ फ्रैक्शन। यानी कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर भी होते हैं और फ्रैक्शन भी होते हैं। फ्रैक्शन की बात की जाए, जैसे यहाँ पे इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये होगा आपका -1, -2, -3, ये सारे जो है ये आपके इंटीजर होते हैं। और फ्रैक्शन पार्ट होता है जो आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 2/3, 3/4, 5/6। तो ये जो होगा ये आपका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर के ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर में ये दोनों पार्ट आते हैं। इरेशनल नंबर आप जानते हैं जैसे जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ये आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। और दूसरा एक और यहाँ से होता है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होता है। जैसे आपका √2 की बात की जाए तो √2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका 1 से 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 बचा, इसको 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 00, 24, 4 × 96, अगेन 4 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 28 से, 00 आ जाएगा, ये 1 टाइम डिवाइड होगा 281। इस टाइप से ये जो होगा इसका जो वैल्यू निकालेंगे √2 का, तो √2 का वैल्यू एक तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो नॉन जीरो रहेगा, कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। सेकंड थिंग इसमें से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हर बार रिपीट नहीं करेगी, मतलब आपका हर बार डिफरेंट डिफरेंट आएगा। जैसे पहले फर्स्ट टाइम आपका 4 आया, सेकंड टाइम 1 आ गया, थर्ड टाइम कुछ और आएगा, फोर्थ टाइम कुछ और आएगा, यानी कि रिपीट करने वाले नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो आपके फाइनली होते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर आपके होते हैं जो आपके रिपीट कर सकते हैं या टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर रिपीट करेगा। और ये जो होता है इसका आपका फ्रैक्शन और इंटीजर 2 पार्ट होता है रेशनल नंबर का, और इरेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है। अब इसमें हम सेकंड में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर आपके सारे के सारे रियल नंबर होंगे या नहीं होंगे, तो रियल नंबर जो होगा उसके सेट में एक्चुअल में आएगा क्या आपका, उसके सेट में रेशनल और इरेशनल आपके दोनों ही आएंगे। तो रेशनल नंबर सारे के सारे रियल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इरेशनल नंबर सारे के सारे आपके रियल होते हैं, ये भी सही बात है क्योंकि ये इसी के सेट में आते हैं। और रेशनल की बात की जाए तो इसके सेट में केवल रेशनल आएगा, और इरेशनल की बात की जाए तो इसके सेट में केवल इरेशनल नंबर आएंगे। तो अगर बात की जाए तो रियल नंबर सारे के सारे रेशनल है, तो रेशनल के सेट में क्या आता है, केवल रेशनल ही आता है, इरेशनल नहीं आता। और इसके कौन से आता है, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो इसलिए रियल नंबर सारे के सारे आपके रेशनल नहीं हो सकते, ऐसे सारे के सारे रियल नंबर आपके रेशनल भी नहीं हो सकते। सेकंड थिंग इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शन इसी के पार्ट होते हैं। तो रेशनल नंबर की अगर बात की जाए तो सारे के सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर होते हैं, तो यस। सारे के सारे फ्रैक्शन आपके इंटीजर होते हैं, सॉरी रेशनल नंबर होते हैं, ये भी यस। लेकिन इसका अगर उल्टा हम बात करते हैं कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर हैं वो आपके इंटीजर होते हैं, तो यहाँ पे आपके रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड थिंग आपका रेशनल नंबर सारे के सारे आपके अगर फ्रैक्शन होते हैं तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। इसमें आगे हम इसका देखते हैं 1.2 का क्वेश्चंस। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यस, कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर हैं, सारे के सारे जो आपके इरेशनल नंबर हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्यों होते हैं, तो रियल नंबर इसलिए होते हैं कि सारे के सारे जितने भी आपके इरेशनल नंबर होंगे वो किसका पार्ट होता है, रियल नंबर का ही होता है। रियल नंबर के आपके कितने पार्ट होते थे, 2 पार्ट होते थे, एक होता था आपका रेशनल नंबर और एक होता था इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। इसका आंसर कर सकते हैं बिकॉज रेशनल नंबर
इज इन द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि अगर बात की जाए तो ये होते हैं, तो बिल्कुल यस। क्यों होते हैं? क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर के सेट में ही होते हैं, रियल नंबर के सेट में ही होते हैं। रियल नंबर का अगर सेट की बात की जाए तो रियल नंबर का जो आपका सेट होता है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो रेशनल नंबर उसमें सारे के सारे आते हैं, तो रेशनल नंबर आपके सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आसानी के साथ इसको हम कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका आपका every point on the number line, every point on the number line is of the form under root m, is of the form under root m, where m is a rational number, where m is a नेचुरल नंबर। यानी कि एवरी पॉइंट जो नंबर लाइन पर आपका होता है वो आपका किस टाइप का होता है? अंडर रूट m टाइप का होता है, जहां पर m जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो ये आंसर आपका फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। या इसको आप दूसरा इसको नो भी बोल सकते हैं। यस नो में आंसर करते हैं तो नो हो गया, ट्रू फॉल्स में करते हैं तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, लेकिन क्यों फॉल्स हो गया? तो मैं एक नंबर देख सकता हूँ कि नंबर लाइन पर हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन पर अगर हम बात की जाए तो अंडर रूट 2/5 इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर तो ये आता है। नंबर लाइन पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद अगर देखा जाए तो अंडर रूट 2/5 को तो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, और ये किस टाइप का है? अंडर रूट m टाइप का है। लेकिन आप जानते हैं कि 2/5 होता है ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट तो नंबर लाइन पर कर सकते हैं। जैसे 2/5 ही मान लो, तो 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये इसका आंसर हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देन आंसर विल बी अ false. Why? Because B represent under root 2/3 on a number line, but 2/3 is not a natural number। इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, फिर m इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, अंडर रूट m टाइप का है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन है इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में आप इसको बैक करके देख सकते हैं कि आपके जो रियल नंबर होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर जो होता है आपका वो भी आपका रियल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर होता है वो भी आपका रियल नंबर होता है। यानी कि रियल नंबर के सेट की बात की जाए तो रियल नंबर के सेट में आपका रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आता है। यानी कि रियल नंबर के आपके सेट की बात की जाए तो रियल जो होता है वो आपका रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ठीक है, तो इसके जो सारे नंबर होंगे वो रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। बट यहाँ पे बात की जाती है कि
क्या सारे के सारे रियल नंबर जो है वो केवल और केवल क्या होते हैं, रेशनल? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, क्योंकि इसके सेट में दोनों ही नंबर आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर, यानी सारे के सारे जो एवरी रियल नंबर है, यानी सारे के सारे जो रियल नंबर है वो आपके इरेशनल नंबर है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। और फॉल्स अगर होगा तो क्यों होगा? तो बिकॉज इन रियल नंबर सेट रेशनल एंड irrational number, because in real number set रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, इसीलिए सारे के सारे रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि स्क्वायर रूट जो होता है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का वो आपका इरेशनल होता है। तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। रीजन होगा √4 = 2, √9 = 3, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है और ये आपका एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल नहीं होता है। ये बिल्कुल से फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। √4 हो गया, √5 हो गया, सॉरी √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √36 हो गया। जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका जो स्क्वायर रूट निकल के आता है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं आता है, वो आपका एक रेशनल नंबर आता है। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में कुछ आगे का था कि अगर इरेशनल नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो इरेशनल नहीं होता है, इरेशनल नहीं होता है हमने बता दिया कि ये फॉल्स है, और इसका एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया है। क्योंकि इसमें सारे के सारे अगर देखा जाए √2 तो √2 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा ये कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। √3 की बात की जाए तो ये भी कैसा निकल के आएगा? तो ये भी आपका इरेशनल निकल के आएगा। अभी आपका इरेशनल निकल के आ गया, बट आपका √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, 81, 100, 121, 169, 144 जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे आपके एक रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर होंगे साथ साथ में आपके रेशनल नंबर होंगे। तो ये कहना कि सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो आपका इरेशनल होता है, तो ये आपका टोटली रॉन्ग होगा। ये आपका 1.2 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये आपको इजीली समझ भी आ रहा होगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है सो √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 8 में, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। एक साइड इसका बेस होता है और एक साइड इसका परपेंडिकुलर होता है। तो फाइनली आपका हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम कोई भी लेते हैं तो यहाँ पर एक जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, उसके अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, देन आफ्टर आपका एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया। तो
तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से होगा क्या कि अगर सपोज दैट मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 2 सेंटीमीटर का, इस पर 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका जो ये हाइपोटेनियस बनेगा, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो 4 प्लस 1, या हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो 5, और हाइपोटेनियस जो निकल के आएगा वो आएगा आपका √5। तो एक तरीका तो ये हो गया यहाँ पे कि आप सीधा सीधा सा ऐसा वैल्यू लीजिए जो दोनों मिला के जिनका स्क्वायर का जो सम है वो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे एक 2 हो गया और एक 1 हो गया। अगर मुझे √7 करना होता तो √7 फाइनली 2 2 4 8 आ जाएगा इसका, 4 और 4 3 3 9 10, मतलब जो भी आपको करना है तो या तो उसका इस टाइप से हो कि दोनों वैल्यूज का जो स्क्वायर का सम है वो उतना आ जाए, और सेकंड थिंग है हमारे पास 1 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके। तो पहले मैं आपका एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं 0 1, या स्केल से इसको मेजर कर लेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, 1 से छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक आप कर सकते हैं कितना भी जितना आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 0 और 1, इसको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और 1 पर आप परपेंडिकुलर कंपास से प्रोटेक्टर से आप जिससे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और क्या करेंगे फिर आप कंपास लेंगे, कंपास में 1 सेंटीमीटर इतना ही डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पे रख के और यहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 0 से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो 0 से 1 का वैल्यू होगा ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी आपने ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ दिया था इसमें भी आपने कितना किया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला अगर आप लगाते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस, ये क्या बन रहा है आपका हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू इस लाइन की कितनी होगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर कितना आएगा 1 एंड 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी 1, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 2, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा कितना आएगा 2 और हाइपोटेनियस को कितना आ जाएगा √2। तो फाइनली ये वाली जो लाइन होगी वो कितनी आएगी आपकी √2 आ गई। इसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, ये जो √2 वाली लाइन है इस लाइन पर रख के आप इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ होगा, साथ साथ में 1 का आप एक कट लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ से इतना कट लगा देंगे और 2 वाले लाइन से इसको जोड़ देंगे, सॉरी 0 से जोड़ देंगे। 0 से जोड़ देंगे तो इसका ये वाला क्या हो गया, ये 90 डिग्री देकर यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये 0 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया 90 डिग्री पर, 0 से इसको ज्वाइन करा दिया। तो ये वाली लाइन आपकी फाइनली आपको मिली वो कितनी मिली √2। √2 के बाद क्या हुआ, √2 वाली जो लाइन है इसके साथ आपने 90 डिग्री का एंगल मेक करती हुई एक आपने लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे आपका एंगल जो है वो √2 वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसको आपने 1 सेंटीमीटर का अगेन यहाँ रख के कट लगा देंगे। जैसे इस पॉइंट का नाम मान लो P, तो P से रख के आप इसको 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। फाइनली आप 0 से इसको जोड़ देंगे। तो इसका अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए OPM, इसकी बात की जाए OPM, तो OPM में आपका क्या होगा, OP आपका बेस होगा, PM आपका परपेंडिकुलर होगा और OM आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करो। बेस आपका कितना हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फाइनली ये 2 हो गया, ये 1, ये कितना हो गया 3, और जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका 3 आ गया तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना निकल के आएगा √3, यानी कि ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी √3 आ गई। सेम फिर इसको रिपीट कर देंगे, ये जो √3 वाली लाइन है इसके साथ 1 सेंटीमीटर का लाइन, सॉरी पहले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और वापस से इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये 1 होगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होकर फिर आएगा, ये √3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर होगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 होगा तो इसको √4, और यानी कि फाइनली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की, यानी कि ये कितना हो जाएगा √4।
फिर सेम वही करेंगे, अंडर रूट 4 वाली लाइन से आप 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करेंगे, कट सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, कट लगाएंगे, कट लगा के यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये 1 होगा, ये अंडर रूट 4 होगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। यहाँ से आप कंपास में 0 से लेके और इस पॉइंट की, जैसे इसको M N इसको Q मान लो, तो OQ का जो डिस्टेंस होगा इतना मेजर करके पहले कंपास में मेजर करेंगे और यहाँ रख के इसका कट लगा देंगे। क्या करेंगे? कट लगा देंगे। तो जहाँ पे कट लगेगा, जहाँ पे ये आएगा, यही जो पॉइंट होगा ये आपका अंडर रूट 5 होगा। तो इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी के साथ इसको हम कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका पहला मेथड। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसको वीडियो को आप पॉज करके वापस से देख सकते हैं कि कहाँ से हमने कैसे किया हुआ है। और इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास सपोज दैट नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, तो यहाँ पर 0 से 1 इतना ही लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो ये फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और ये कितना होगा 2। ये फाइनली यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड होगी, सामने वाली OP करके बोल दीजिए। OP वाली साइड आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? OP इसका प्लेस कर दीजिए। बेस कितना है इसका 1 और ये कितना है 2। तो OP का जो स्क्वायर निकल के आएगा 1 + 4, यानी कि OP जो निकल के आएगा वो अंडर रूट 5। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे अंडर रूट 5 इस टाइप से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से बस आपको O से लेके P तक का डिस्टेंस लेना होगा और इसको यहाँ पे कट लगाना होगा। तो जहाँ पे आपका कट लगेगा कंपास से, यही जो पॉइंट होगा वो आपका अंडर रूट 5 होगा। 22 मिनट 23 मिनट